रविवार को बच बारस पर्व मनाया गया। इस दिन गौ माता के बछड़े सहित पूजा की जाती है। माताएं अपने पुत्र को तिलक लगाकर तलाई फोड़ने के बाद लड्डू का प्रसाद देती है। यानी आज के दिन पुत्रवान महिलाएं अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए व्रत रखती हैं और पूजा करती हैं। इस दिन गेहूं से बने हुए पकवान और चाकू से कटी हुई सब्जी नहीं खाई जाती है। इस दिन बायना निकाला जाता है और उद्यापन भी किया जाता है। धार्मिक रीति रिवाजों में जिस साल लड़का हो या जिस साल लड़के की शादी हो, उस साल बच बारस का उद्यापन किया जाता है। बच बारस पर सुहागनों ने गौ माता और उसके बछड़े का पूजन कर दान पुण्य किया। पूजन के लिए महिलाएं गौशाला भी पहुंची थी। इस पूजन से घर में सुख समृद्धि और बेटे की लंबी उम्र की कामना की जाती है। अनलॉक के बाद प्रति रविवार को लॉकडाउन रहता है, लेकिन प्रशासनिक सख्ती खत्म होते ही इस रविवार लॉकडाउन का कोई असर नजर नहीं आया। सिर्फ दुकानों और कारोबार का ही लॉकडाउन रहा। सड़कों पर नागरिकों की अफरा तफरी चलती रही। ये नजारा सैलाना बस स्टैंड चौराहे का है। दोपहर करीब 2:30 बजे जब चौराहे पर अधिक वाहन चालकों की भीड़ दिखी तो एन टाइम्स के कैमरे की नजर पड़ी। एन टाइम्स के कैमरे ने जैसे ही नजारे कैद किए, कैमरा देख ड्यूटी पर तैनात पुलिस भी सक्रिय हुई और वाहन चालकों को रोककर पूछताछ शुरू की। हालत इतने दयनीय है कि नागरिक बिना किसी मास्क और एक 2 पहिया वाहन पर 3 सवारी लेकर निकलने में भी परहेज नहीं करते हैं। ऐसे मामलों में सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ती है, जो कोरोना की जंग जीतने में सवालिया निशान ही लगाते हैं। वही नागरिक स्वयं अपने और अपने परिवार के जीवन के साथ खिलवाड़ करते दिख रहा है। नतीजन हर दिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ना ही है। कहते हैं जुनून और जज्बा हो तो कोई काम कठिन नहीं होता। ऐसे काम में उम्र भी आड़े नहीं आती। स्वतंत्रता दिवस पर वरिष्ठ रेल अधिकारी 60 वर्षीय जूलियस चाको ने ऐसा ही कुछ कर दिखाया है। दरअसल चाको ने अपनी उम्र को चुनौती देकर 20 किलोमीटर की दौड़ 2 घंटे में पूरी की। वे पूरे समय ना तो कहीं रास्ते में रुके और ना ही अपने हाथों में थमा तिरंगा हटाया। रतलाम से सैलाना तक की यह दौड़ प्रसिद्ध रेलवे के सीटीआई एवं प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी जूलियस चाको ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैराथन दौड़ रतलाम से सैलाना तक की पूरी की और सैलाना पहुंचकर सैलाना पब्लिक स्कूल में झंडा वंदन किया। श्री चाको ने इस अवसर पर लोगों में कोरोना के लिए भी जन जागरण किया। रास्ते में सड़क पर गड्ढे, कीचड़ और कच्ची डगर से वे अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए दौड़ते रहे। जूलियस चाको सैलाना पब्लिक स्कूल में अपनी रेस पूरी करके अंदर जाते हुए एक ऐतिहासिक पल रतलाम वासियों के लिए। रेल कर्मी जूलियस चाको ने बताया, मेरा उद्देश्य ये था कि इस भारत देश में जो विभिन्न धर्म के लोग हैं और सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अखंडता में एकता जो है भारत में दिखती है। और यदि भारत का जो सबसे अच्छा दिन यदि माना जाए किसी भी हिसाब से, तो वो है 15 अगस्त और 26 जनवरी। मैंने इस 15 अगस्त पे 74वीं मैंने एक प्रण किया कि ऐसा अच्छे दिन पे कुछ ऐसा कार्य करे जो जन जागरण के लिए अच्छा हो। तो मैंने ग्रामीण क्षेत्र में अभी कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए, कोरोना से बचने के लिए, यदि आप इम्यूनिटी पावर आपको बढ़ाना है तो हेल्दी रहना पड़ेगा। इसके लिए आपको दौड़ लगानी होगी, व्यायाम करना पड़ेगा। यही मेरा उद्देश्य था। ये 60 साल की उम्र में दौड़ने की विशेषता क्या रही? मेरे इस दौड़ की विशेषता ये रही है कि मैंने अलकापुरी चौराहे से जब ये दौड़ चालू की तो झंडा जब मेरे हाथ में मिला तो झंडा ऊंचा रहे हमारा, वो मेरे दिमाग में था। पर कुछ साथियों ने बोला कि झंडा थोड़ी दूर तक ले जाए, उसके बाद झंडा हमें दे देना। तो मैंने बोला नहीं,
ये झंडा, इस झंडे को कभी मैं नीचे नहीं होने दूंगा और झंडे का अनादर नहीं होना, इसलिए मैंने इस झंडे को अलकापुरी चौराहे से सेलाना तक, सेलाना पब्लिक स्कूल, मेरे को वहाँ झंडा वंदन करना था, वहाँ तक मैंने बिना हाथ भी बदला नहीं और झंडा मैं लेता दौड़ता गया। किसी काम के लिए घर की दूसरी मंजिल पर गए एक युवक को करंट लग गया, जिसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। खबर के अनुसार गुजरात निवासी 35 वर्षीय युवक नरेश परमार को करंट लगने से उपचार के लिए भर्ती करवाया है, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। करंट लगने से घायल नरेश के परिजन ने बताया। करंट कैसे लगा? करंट वो छत पे गया था सर। क्या लेने गए थे छत पे? वो मोबाइल का आवाज करने गया था, वो एल पाइप उधर अंदर भर रहे थे, उसके बाद मटेरियल भरने गए थे। उसके कारण करंट लगा। हाँ। क्या नाम है इनका? नरेश। कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले तो हम अनाज के उस तरफ है, गुजरात के। गुजरात से। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर डालू मोती बाजार चौराहे पर स्थित मंगल कलश दीपों से जगमगा उठा। हिंदू जागरण मंच ने स्वतंत्रता दिवस पर जश्न मनाते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया था। आयोजन में मंच सदस्य सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। आयोजन की जानकारी देते हुए प्रदीप उपाध्याय ने बताया, आज 74वां स्वतंत्रता दिवस है, उसके उपलक्ष्य में हिंदू जागरण मंच की ओर से ये दीपक लगाकर इस त्यौहार का आनंद लिया जा रहा है। कोरोना में और दीपक लगाकर आम जनता को जागृत कर रहे हैं कि कोरोना से बचें, मास्क लगाएं और शहर में साफ सफाई की व्यवस्था रखें। मंच संयोजक राजेश कटारिया ने कहा, आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज ये दीपक जलाकर खुशियाँ मनाई जाएगी।